वारे द्रष्टव्यः मंतव्यः श्रोतव्यः निधिध्यासितव्यः। वेद कहता है देहाधारणोपनिषद, आत्मा को जानो। जान करके कैसे जानोगे? श्रोता पहले सुनो, फिर देखने का प्रयास करोगे। आत्मा को कैसे देखोगे? कल बताए थे ना कि जिन आंखों से देखते हो वह जड़ है, शरीर दिखाई पड़ता है। आज जो सूक्ष्म है उसको आंख से देखने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म कौन है? आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी नींद। इन आंखों से नहीं देख सकोगे भूख को, प्यास को, नींद को नहीं देख सकोगे। उसको देखने के क्या है? हाँ, ज्ञान दृष्टि, अनुभव। फील करते हो भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद आ रही है। तो आत्मा को भी देखो। किसे? ज्ञान दृष्टि से देखो। आज जो ज्ञान दृष्टि से आत्मा को देख लेता था वो संसार के काम और दाम से अपने मन बुद्धि को अलग कर लेता था। वो साधना करता था, उसका नाम था साधक, कहलाता था साधक। और प्रगति करता था, होता था संत। आज जब अंतिम चोटी पर पहुंच जाता उसका नाम हो जाता था महात्मा। गुरुकुल में जाकर चारों भाई पढ़े तो दोनों चीज पढ़ गए, आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में। तो जड़ और चेतन दोनों को जान, जड़ शरीर और चेतन मन नौ को भी जान गए। और आत्मा जो जीव है चेतन, हाँ, उसको भी जान गए। लेकिन मिले हुए ज्ञान को पक्का करना बाकी था, जिसको कहते आजकल ट्रेनिंग करना। विदाउट ट्रेनिंग की बहाली नहीं होगी। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण बाकी था। बड़े मौज से महाराज रानियों के साथ, चारों बेटों के साथ पढ़ लिख कर आ गए थे। जगपूत हो गया था, वेद पढ़ गए न, हाँ, दोनों को जान गए, शरीर और आत्मा को चारों बेटे जान गए। बड़े खुश महाराज दशरथ खुशी से रह रहे थे अयोध्या में। गृहस्थ को जो सुख चाहिए सब सुख मिला था, राजा तो थे, बाल बच्चे आ गए, अब दुख पुत्र के अभाव में जो था वही मिट गया। इसी बीच में एक आत्म तत्व के दृष्टा संत विश्वामित्र नाम था, अचानक अयोध्या में आ गए। वो जान गए थे कि राम जो है दशरथ के पुत्र, वो जीव नहीं है, वो परमात्मा है, ब्रह्म है, नारायण है। और उनकी सहायता से जो हम संसार के कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, संसार कल्याण के लिए यज्ञ होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, सब स्वस्थ हो। एक महात्मा का यज्ञ कहलाता था महायज्ञ। गृहस्थ का यज्ञ का नाम था यज्ञ, जो सबके कल्याण के लिए करते थे, वो महायज्ञ होता था। मीमांसा दर्शन लिखा, यज्ञ महायज्ञ व्यस्ति समस्ति जोगा। कुमारी भट्ट कहते हैं कि संसार के कल्याण के लिए जो होता है उसका नाम है महायज्ञ, और व्यक्ति विशेष के लाभ जो उसका नाम है यज्ञ। दशरथ यज्ञ किया, खर्च खूब किया, लेकिन वो यज्ञ है। अब विश्वामित्र का चल रहा था महायज्ञ, सबकी भलाई के लिए कर रहे थे, सबके खुशहाली मनाने के लिए कर रहे थे। लेकिन उसमें राक्षस लोग, तामसी लोग, दैत्य लोग बाधा डाल रहे थे। यज्ञ होने के शुरू हो जाए और अपना अड्डा जमा लें, कुंड बनाए तो उसको तोड़ दें, हवन शुरू करें तो उसको खून गिरा दें, मांस डाल दें। विश्वामित्र सब देख रहे थे। अब इसको हम कैसे ठीक से करें? हम बाधा रहित जल पार लगाए, मन में आया। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने इसी अध्यात्म तत्व को बतलाने के लिए इशारा कर दिया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, असहे विपिन शुभयाश्रम जाने, असहे विपिन मुनिश्रम जाने। महामुनि ज्ञानी शब्द का बड़ा चमत्कार है। महामुनि है और ज्ञानी भी।
मुनि किसको कहते हैं? जो मननशील है, विचारशील है। जीति पवन मन गो निरसकारी मुनि ध्यान कबहु। जीति पवन मन गो निरसकारी मुनि ध्यान कबहु की पावई। सोनयन गोचर जासु गुण नितनेति कहे सुति गावई। तो ये मुनि है कौन? जीति पवन मन, बहुत हवा की तरह तेज रफ्तार में दौड़ने वाला मन को जो जीत लिया, मन को जो जीत लिया, ऐसे मुनि होते। गो निरस, गो मन इंद्रिया, आंख कान नाक। अब आंख संसार के रूप के पीछे नहीं दौड़ती है, जीवा संसार के भोग पदार्थ के लिए नहीं दौड़ रही है। कान संसार के रसीले शब्द के पीछे नहीं दौड़ रहा है, और हाथ बढ़िया मुलायम स्पर्श करने के लिए नहीं दौड़ रहा है। गो को मन इंद्रियों को निरस कर दिया, विषयों से हटा लिया। ऐसे मुनि लोग कभी कभी ध्यान करते थे। अब विश्वामित्र का है, विश्वामित्र मुनि नहीं महामुनि हो गए हैं, इंद्रियों को जीत लिया है और ज्ञानी है। बस ही विपिन सुबह आश्रम जानी, जंगल में रहते आश्रम बनाकर जग करते हैं तो बाधा होती है, तो समझ लिया, हाँ समझ लिया ये दुष्ट हम अगर मार देते हैं तो हमारी तपस्या क्षीण हो जाएगी। हम बहुत तपस्या करके तो यहाँ पहुँचे, अगर उस तपस्या में क्रोध करेंगे, हत्या कर देंगे तो हमारी सारी तपस्या क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हाँ, गाधी कहने के बाप का नाम था गाधी, गांधी मत कहना, गाधी। विश्वामित्र के बाप का नाम गाधी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। धान के सोहनी न करवा तो असली धान जो चाहते हो फसल दब जाएगी। अगर गड़बड़ करवा तो एकदम धान खत्म, घसवे हो जाएगा। सोहनी जरूरी है। अगर निश्चयों को नहीं दबाया जाए तो अच्छे काम नहीं हो पाएंगे, फसल नहीं होगी। अगर सोहनी कोई न की जाए तो सोचा कि हम लगाते हैं अगर बल सोहनी में, हमारे तपस्या समाप्त हो। बड़ी तपस्या करने के बाद जमा की है, इसलिए भगवान से क्यों न करवाते। भगवान के पास तो पाप को नाश करने की क्षमता ही है, इसलिए हरि बिनु मारहि न निशिचर पापी। सोच करके आ गया अयोध्या। विश्वामित्र महाराज आ गए, बड़ा दौड़कर लगन के साथ ललक करके परिवार को लेकर दशरथ उनका अगवानी किए, बैठाए, पाँव पखारे, चरणोदक लिए, आरती उतारे, सब कर दिए। महाराज बड़ी कृपा हुई, आप किसी तपस्वी का मेरे घर पर आना, मेरा अशुभ का विनाश, अब मंगल का आना हो गया। हमारे सब अशुभ नष्ट हो गए, अब मंगल हो जाएगा। महाराज मैं कौन सी सेवा करूं? दशरथ को कहा, विश्वामित्र कहा सेवा करने की तो लायक तू है ही हो, अभी सेवा क्या करोगे? मैं कहता हूँ हम जग कर रहे हैं आश्रम में, वाल्मीकि में उसका नाम है सिद्धाश्रम, जिसको बक्सर कहते हैं सिद्धाश्रम, क्योंकि बावन भगवान को ही अवतार हुआ था। और बावन भगवान के प्राप्ति के लिए कश्यप की पत्नी आदिति ने बड़ी तपस्या की थी, उसी से उसका सिद्धाश्रम, बावन भगवान का आश्रम है, तो नाम सिद्धाश्रम है, वाल्मीकि नाम बक्सर के पास। जिस समय तपस्या की उसमें गंगा भी नहीं थी, तो आश्रम था, लेकिन बाद में गंगा आ गई, भगीरथ चलाया। तो सिद्धाश्रम में मैं जग करता हूँ, और जग में बड़े बड़े दुष्ट ताड़का, सुबाहु, मारीच, ये सब बिगड़ डालते हैं, हमारा जग नहीं हो रहा है। आप तो अपने राम लक्ष्मण दो बच्चों को दे दो, इनकी सुरक्षा में मेरा जग निर्विघ्न पार रह जाएगा। दशरथ कांप गए, बोले महाराज एक तो बुढ़ौती में हम पाए हैं, 4 बच्चे, चारों के प्रति मेरा अनुराग है, प्रेम है, लेकिन राम के प्रति तो ऐसा अनुराग है, इनके अभाव में मेरे प्राण निकल जाएंगे, तड़प तड़प करके इनके अभाव खलेगी, मैं मर जाऊंगा।
तो आप बेटा को ले जाइएगा, लेकिन बाप से फिर भेंट नहीं होगी, मैं तो मर जाऊंगा। यदि तो मैं मरने ख्याल आप रखना है ना, तो मेरे जिंदे रहने के लिए इन बेटों को मत ले जाइए महाराज। हाँ, हम चलेंगे, सेना लेकर चलेंगे, आपकी रखवाली करेंगे। विश्वामित्र ने कहा, अब तक तो क्यों सो रहा था? तुझे पता नहीं है इस राजा के राज्य में तपस्वी तपस्या छोड़ दे, जग करने वाला जग बंद कर दे, धर्म संस्था बंद हो जाए तो राजा को नरक जानना पड़ता है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारे, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारे, तो नृपयावासी नरकाधिकारे, तो नृपयावासी नरकाधिकारे। निश्चय नरक का अधिकारी है, वो नरक में जाएगा, चाहे कोई भी राजा होगा। प्रजा के दुख दूर करके सुखी जीवन बिताने में सहयोग प्रदान करना ही राजा का काम है। अपनी आमदनी के 6 टैक्स में लेता है, इसीलिए लेता है। अब तक तो तुम क्यों नहीं सहायता किया? तुझे पता नहीं था कि हमारी जन्मबाधा हो रही है। जिसको पता तक नहीं है राजा कहलाता है, चक्रवर्ती कहलाता है। अब तुम बुढ़ौती जग जग के रक्षा करोगे, इसलिए बिना राम लक्ष्मण के हमारे जग की सुरक्षा संभव नहीं है, इन्हें दे दो। आनाकानी करने लगे महाराज दशरथ बेटियों को देने में। वशिष्ठ जी को मालूम हो गया कि अभी विश्वामित्र आए हैं राम लक्ष्मण को मांगने अपने जग की सुरक्षा के लिए। वशिष्ठ जी महाराज पहले बुलाने पर आते थे, जब मालूम हो गया कि यह तो बहुत बड़ा संकट दशरथ पर आ गया, जजमान के हित का जो चिंतन करे उसका नाम है पुरोहित। पूरा माने आग्रह, हित माने मंगल, आगे आगे मंगल का चिंतन करते हुए वर्तमान को सुधारने का जो प्रयास करता है उसका नाम है पुरोहित। पुरोहित का माने अगौन देगा जनेऊ दे देती होते ना है। भविष्य में आने वाले संकट से सुरक्षा प्रदान करते हुए अब वर्तमान में आई विपत्ति को दूर करने का प्रयास करना पुरोहित का था। वशिष्ठ जी आ गए और वशिष्ठ महाराज ने जब जाना कि विश्वामित्र से राम लक्ष्मण को देने में नाही कह चुके हैं, तो वशिष्ठ ने बुलाया दशरथ के एकांत में और कहने लगे। यह कथा वाल्मीकि रामायण में है, मानस में नहीं है, कृतिवास रामायण में नहीं है, कम्मन रामायण में नहीं है, वशिष्ठ रामायण महारामायण में नहीं है, बस भागवत ये वाल्मीकि रामायण में है। कहा वशिष्ठ ने कि विश्वामित्र को आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, और राम को मैं जानता हूँ। हम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रम विश्वामित्रो भी जानाति। ये विश्वामित्र जानते हैं कि राम कौन है, मैं जानता हूँ राम कौन है। अगर इनके साथ अगर कह करके नहीं देने की बात करते हो तो मिनटों सेकंड नहीं लगेगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। कौन है तो सुनो इनके बारे में। वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र कौन है, इनके बारे में तुमको परिचय दे रहे हैं। विश्वामित्र का जन्म नहीं हुआ था, गाधी की एक बेटी पहले से नाम था सत्यवती। विश्वामित्र की पैदाइश के पहले सत्यवती मात्र एक बेटी गाधी की थी, और गाधी के बाप का नाम था कुश, इसीलिए कौशिक गोत्र कहलाते थे। विश्वामित्र कौशिक गोत्र, तो गाधी तो कुश के बेटा हो गए, और उनके एक बेटी हुई सत्यवती। धीरे धीरे वह भी विवाह के लायक हो गई थी। बेटा गाधी को नहीं था, चिंता थी कि एक पुत्र हो जाता तो मेरी वारिस, मेरी गद्दी का निशान सुरक्षित रहता। इसी बीच में एक महात्मा आ गए और गाधी से कहा, गाधी पता चला है कि तेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है, अब मैं भी विवाह करना चाहता हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन पितृ ऋण से उद्धार नहीं हुआ। पितृ ऋण से उद्धार होने के लिए वंश की परंपरा चाहिए। जब विवाह ही मैंने नहीं किया तो पितृ ऋण से तो उद्धार कैसे हो जाएगा। तो मैं
चाहता हूँ। नाम था उनका ऋचिक। ऋचिक के बाप का नाम था भृगु। ऋचिक ने कहा कि अब तू अपनी कन्या मुझे दे दो। गाधी शक पका गए, बेटिया मेरी जूती है, ऋचिक बूढ़ा है, कल कहेगा कैसन गेल गुजर बाप है कि बड़ जेठ के छोड़ी की विवाह करोगे, महादरिद्र नालायक है। बेटिया के बूढ़ा की जिम्मा लगा दे गई जैसे कोई गाय के कसैया कहाँ पे दे राम राम, तो हमारे नाक तो कट जाएगी, प्रतिष्ठा लूट जाएगी। इधर कहते थे कि नहीं दूंगा तो ऋचिक भृगु के बेटे हमारा नाशे कर देंगे। इन्हें खाई है, इन्हें पहाड़ है, कौन रास्ता से निकले, बड़े घबरा गए। भाई गति सांप चुचुंदर की बड़ा बुद्धिमान गाधी थे। शर्त लगा दे महाराज हम अपने बेटी का विवाह कर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि हमें सेना की आवश्यकता है। और सेना पैदल तो मेरे है लेकिन घोड़सवार नहीं, घोड़ा ही नहीं है। श्यामकरण घोड़ा उस जमाने में बड़ा बढ़िया माना जाता था। युद्ध के मैदान में थकता नहीं था, और बिना खाए भी बिना पानी पिए भी युद्ध के मैदान से जब तक भी यही आजाद हो तब तक पीठ नहीं दिखाता था, डटा रहता। श्यामकरण घोड़ा बहुत अच्छा माना जाता था। और उस समय वर्तमान धरती पर 200 घोड़े थे, और 200 घोड़े ये गाधी की अस्तबल में। और इन्होंने कहा महाराज हमें 600 घोड़ा चाहिए, 200 तो है, 400 श्यामकर्ण घोड़े नहीं है। तो हमारे खानदान में कन्या दी जाती है तो कुछ उसके बदले में एवज में ली जाती है, तो 400 श्यामकर्ण घोड़ा दे दीजिए, हम अपनी कन्या को दे देंगे, दान कर देंगे। न 400 घोड़ा देंगे और न हम कन्या का विवाह बड़जेठ से करेंगे, न नवमन मक्खन हो, न राधे न चितम, ऐसे ही शर्त लगा दिया। ऋचिक समझ गया कि वो अपने बचने का उपाय कर लिया। कहा कि ठीक है घोड़ा 400 दे देंगे, विवाह कर देना था, एकदम कर देंगे। जान गए ऋचिक तपस्वी थे कि 400 घोड़ा वरुण लोक में है। नारद जी को पता चल गया कि वरुण लोक में महात्मा ऋषिक आ रहे हैं। वरुण से जाकर नारद ने कहा ओ वरुण ऋषिक आ रहे हैं, जल्दी से 400 घोड़ा एकदम कस उसको तैयार रखना, सवार के साथ उनके पीछे लगा देना, नहीं तो विवाह करने के उनका ताव आ गया है। तावे में न बरवा खगड़ा के मोल पहन ले, खगड़ा के मोल पहनने चाहिए, सोना के चांदी के नौ खगड़ा ताव में विवाह हो जाए तो खगड़ो दे दो, कोई बात ना, चलिए ले। तो इनको ताव आ गया विवाह करने का, जल्दी करो 400 घोड़ा। नारद जी कहने पर घोड़ा तैयार हो गया वरुण लोक में। आते ही वरुण ने स्वागत किया ऋचिक का और कहा महाराज घोड़े के लिए आप आने वाले हैं ना, ले लीजिए घोड़ा। डर के मारे हाथ जोड़ दो, 400 घोड़ा दे दिया। घोड़ा लेकर आए गाधी के पास, बात हो गई खास। गाधी सुन लेकर 400 घोड़ा देंगे ना, हम बड़जेठ के साथ बेटी विवाह करेंगे। घोड़ा लाकर दे दिया, बाद में घोड़ा गिर ले 400 है कि नहीं है। अब गाधी के में जा रहे शर्म के बारे एकदम बाछी भागते चुम्बन नटवाते भागते, अरुआ आ गए, कौरा आ गए, बस आ गए, भीतर से खिसिया गए। खिसिया बका ऋचिक तो ऐसे तपस्वी के नाशे कर देंगे, उनके सामने तुम्हारे कोई काम करेगा। 400 घोड़ा लेकर सत्यवती का विवाह कर दिया। गाधी ने फिर बड़े प्रसन्न हो गए, अब तो हम अपनी पितृ ऋण से उद्धार पा जाएंगे। ऋचिक ने पत्नी को पाकर बड़े प्रसन्न हुआ और सत्यवती भी बड़े मजे से सेवा की महात्मा ऋचिक की। महात्मा ऋचिक ने कहा देखो देवी हम तो तपस्वी है ना, ये घर गृहस्थी के मामला में हम ज्यादा फंस नहीं सकते। जो आदत लग जाती है वो जल्दी छूटती न है, एकदम में छूटती है। हमार देखल बात है कि 82 बरस के वो बूढ़ा आज एगो 85 बरस के बूढ़ा के यहाँ के तुम गाँव के आया तो शीश होने के लिए 85 बरस के पारविंदी गांव का है, शिक्षा का होगा सुजौला के, क्या नाम था उनका, नाम वाला के हाथ बताया, हम तो वैष्णव का नाम रख दिए। बूढ़ा 85 बरस के हैं, वो 82 बरस के बूढ़ा की बात कह रहे हैं
कि गांव के बड़का के बेटी के विवाह था। विवाह के तिलक जब पड़ गया घोषणा कर दिया कि बारात के दिन 5 कोस का कोई भी आदमी बूढ़ा जवान जड़गा घरे कोई नहीं खाएगा। अब छप करके बिरंज खिलाऊंगा। बिरंज का बड़ा नाम है मगध में। वो 82 वर्ष के बुढ़वा करके ठीक है कल है तो बरत गया तो आगे से उपवास कर दिया। बुढ़वा 82 वर्ष बुढ़वा आप खूब खाया। बूढ़ा होने पर भी 1.5 किलो रगड़ दिया ना, बढ़िया बिरंज रगड़ दिया। खा के अचा के पानी पी के जा रहा था। गलिए में दर्शन देख तो गया था बुढ़वा 82 वर्ष वाला। कहा एक दुख भाई तनी खैनिया ना दे भाई रे बीक मंगारा। 1.5 किलो बढ़िया 1 नंबर के बिरंज खाया और खैनिया लग बीक मंग। यही आदत है, यही आदत है। आदत न छूटे, दांत टूटा लेकिन खैनी नहीं छूटल। कोहनी के ना कही हम दूसर बुढ़ा कही थी तो खैबे कर। ऐसे ही महाराज ऋषि बोले हमारे तपस्या करने की साधना है। देवी हम गृहस्थ आश्रम नहीं रह सकते, हम जा रहे तपस्या करने। बोली सत्यवती महाराज सेवा करने का मन में लालसा थी, वो लालसा तो मेरी पूरी न हुई। क्या लालसा है कहना जल्दी। ये तो बेटा चाहते ठीक है, ये कौन बड़ी बात है, ये तो छोटी सी बात। ले ये मैं दे रहा हूँ जड़ी बूटी, इसको डाल करके और खीर बनाना। तो आश्रम में 2 पेड़ है, वो है गूलर के वो पीपर के। खीर बन जाकर ठाकुर जी के भोग लगा करके और पीपर के पर दक्षिणा करना और फिर तो तू खा जाना, तुझे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। चले गए ऋषि तपस्या करना। ये खुशहाली की खबर अपने मैया को बोल दी सत्यवती। भाई न था मैया को, माए बड़े प्रसन्न तुम्हारे दामाद हुए, आज वो पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गए। कैसे कैसे सब बता दी। आएगे बिहुनी भाई न मांगले फल खाली अपने तो ठीक रहो। ए माए हमारा ख्याले न रहो, खुशहाली हम भुला गली। हमारा भाई न है तो का बिगड़े है, वो तो जैसन कह तैसन सुन लेकर बस। फिर याद किया, अभी तो बस सब बैठने जा रहे थे, पति की याद करते फिर आसमा क्यों बुला लिया तुमने, हमारा मन बेचैन हो गया। साधना मैंने करने का था। ये सरकार एक दरखास्त बाकी है, क्या बोल। एगो भाई रहे, एगो भाई दे देता। अच्छा ठीक ले ये जड़ी बूटी ले। भाई अलगे खीर बनाना, आप गुलर के पेड़ के भोग लगा ठाकुर जी गए, परिक्रमा करके मैया खिखला देना, भाई भी हो जाएगा, तुम बेटा दो। चले गए फिर चले गए। साधना को बैठने जा रहे थे, खीर बन गए तो मैं गए तोरा तो ऐसा दामाद हमारा तो सब कर देता, वही खीरिए हमारा देना दे, खीरिए खा ले। बदल देना खीरिए सत्यवती अपन खीरिया मैया के मैया और अपने आप पीपर के पर्दा अपने गुलर पर्दा कर परिक्रमा करके खाने जा रहे थे कि आ गए ऋषि। उनको पता चल गया सब गुड़ गोबर हो गया। ब्रह्म तेज दिया था इसमें तो छात्र तेज आ गया। तब तक मैयो खिरिया खा गई, प्रभु खा गए परिक्रमा करके। आए रे पगली तुमने क्या कर दिया। सरकार मैया करके मोह में माए के बदल देते, शब्द गड़बड़ा गया। तुम्हारी खेल में ब्रह्म तेज मैंने रखा था, ब्रह्म तेज संपन्न वेद गया था, पुत्र होता। अब भैया छात्र गुण संपन्न था, राजा होता, बड़ा ताकतवर दिले होता, सब उलट न गया। ऐ सरकार तो हमारे बेटा तो बेटा न हो तो बेटा खाता ना तो न सिखा सकता। अरे पगली तुमने तो सब चौपट कर दिया, हमारे तपस्या सब करा दो। खैर दे बेटा संभाल लेंगे लेकिन पोता नहीं संभलेगा। एक पीढ़ी का अधिकार है तपस्या का, दूसरी पीढ़ी में गड़बड़ा जाएगा। फिर तपस्या करने चले गए। इसीलिए ये कौन कह रहे हैं, वशिष्ठ कह रहे हैं दशरथ से। सुनो अब खीर तो खा गई गाधी की पत्नी, बेटा पैदा हुआ विश्वामित्र भाई हो गया। और यहाँ बेटा पैदा हुआ ऋषिक का, उसका नाम था जमदग्नि। जमदग्नि ब्रह्म तेज संपन्न रह गए, बेटा संभल गया। अब विश्वामित्र में खीर बदली हो गई थी ना, ब्रह्म तेज आ चुका था। धीरे धीरे वशिष्ठ कहते हैं कि दशरथ जी वही खीर के प्रभाव से विश्वामित्र पैदा हुए थे, ऋषि की मंत्र बल से जड़ी बूटी के प्रभाव से। विश्वामित्र तो राजा हो गए, व्याधि के बाद राज संभाला
और राज संभाल करके विश्व विजय करने के लिए उनके ताकत से जोड़ देने वाला कोई राजा नहीं था। विजय करते हुए लाखों की सेना हाथी घोड़ा लेकर के एक बार लौट रहे थे अपनी राजधानी कि हमने सोचा ये राजा है, इसका स्वागत कर दें। एक महात्मा का राजा का स्वागत भी करना ही चाहिए। हमने उसको अपने आश्रम में रोक लिया। लाखों घोड़ा हाथी सैनिक विश्वामित्र आश्रम में रख लिया। ध्यान रखना दशरथ, हमने स्वागत तो कर दिया। स्वागत ऐसा किया कि विश्वामित्र के घोड़सवार, हाथी सवार, पैदल जो भी रहा सवेरे में दंग रह गया, क्योंकि हमारे स्थान में न कोठी, न कान्हा, न चावल, न दाल, लेकिन सेवा में ऐसा कमाल कि जैसा जो भोजन खोजा वैसा ही मिला। हाथी के लिए दाना अलग, घोड़ा के अलग, जो खोजा मालपुआ मिले तो मालपुआ मिल रहा है, और जो खोजा कब तक खीर खाएंगे खीर, हलवा खोजा हलवा, कोई तरह कचौरी खा, ये खोजा भोजन सबको जहाँ है वही प्राप्त हो रहा है। आप देने वाला दे दे करके चला जा रहा है, कहाँ से आया कहाँ से देखो पता नहीं चला। रात को नींद ना आई थी, बाप रे बाप इतना मार ना, इनका राशन में गाय है, एक ही गैयो है तो एक गो है, ओकर बचो न है, इतना बढ़िया बासमती के भात और सब भोजन दीदी कहाँ से आ गया। विश्वामित्र का माथा चकरा गया कि हम कहने के लिए राजा हैं लेकिन वशिष्ठ तो राजा नहीं है, इतना माल कैसे आ गया है। तो आश्रम में कुछ नहीं था, अभी देख रहे कुछ नहीं है। और रात में शिक्षक पूछते हैं कहाँ हमको मिला, हम तो मालपुआ खोल के मालपुआ मिल गया, कहा तो हम लड्डू खाए लड्डू मिल गया, तो कहा कि हम कच्ची प्रसाद खाते हैं तो एकदम बासमती की क्या प्रसाद, अरहर के दाल सब मिल गया। ये जो सब तो मिले कहाँ से भवन कहाँ से नहीं रहा गया विश्वामित्र से। वशिष्ठ जी कहते हमारे पास आके पूछा महाराज कृपया बताइए, तो आपके आश्रम में तो ना कोठी देखा, न खाना, न चावल, न आटा, और सबकी भोजन कैसे करा दिए। तो हंसने लगे विश्वामित्र जी। वशिष्ठ कहते हैं कि विश्वामित्र कैसे साहब, मैं हंसा, हंस कर मैंने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है विश्वामित्र, इतना काम तो मेरी गैया कर दी है, जिसका नाम था नंदिनी, कामधेनु की बेटी थी। नंदिनी ने इतनी सेवा प्रस्तुत कर दिया तुम्हारे सैनिकों के साथ, सबों के लिए हाथी घोड़ा सब का दाना का सब बिगड़ा। अच्छा कहने गैया है सरकार की, कहा सामने तो है यही तो, हाँ यही। ए बाबा थोड़ा सा दूधे दही में चाहिए, घेऊ अवन वाला बढ़िया बढ़िया गाय गवत नौकर चाकर दे दी गैया, हमारा दे दे। विश्वामित्र यह महर्षियों के आश्रम के शोभा बढ़ाने वाली गाय है, राजा के गौशाला में रहने वाली गाय नहीं है, ये मैं गाय नहीं दे सकता। मंत्री से राय लिया विश्वामित्र ने, तो कहा कि मन से न तो जबरदस्ती लेकर छोड़ बन गैया, ये इतना बढ़िया गाय हम रखब कि राजा की चीज है, ये महात्मा का नहीं है। ये बाबा भल मानसा से दे दिए तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। कहते कि हे दशरथ ऐसा बोला, तो हमने कहा कि भाई तुम राजा है, सेना है, हम लड़ाई करने वाले ब्राह्मण नहीं है, ले जाओ, लेकिन गाय है नहीं तुम्हारी, बल प्रयोग करता है तो कर लो। खुलवा दिया गाय विश्वामित्र ने। गाय चली, गाय जाते जाते पीछे मुड़ कर डकरने लगी और आंख में आंसू दा के आ गए। कहा कि बेटी मैं क्या करूँ, ये राजा है, बलवान है, सेना है, अगर मैं रोक लेता हूँ हमसे ही लड़ जाएगा, हम ब्राह्मणों की लड़ाई करेंगे, लड़ाई से ब्राह्मण की बड़ाई न है, हम तो तपस्या करना, हम दया करने वाले हैं, युद्ध करने वाले नहीं हैं, क्षमा करेंगे, हम क्रोध नहीं कर सकते। हाँ तुम में अगर बल है तो छूट जाओ। ऐसा कहते ही गाय तड़ंग गई, रस्सा पगहा टूट गया और उछल कर फिर आश्रम में आ गई। विश्वामित्र का बड़ा बड़ा मसाला ताकि न जाए गैया, इतना कभी गई वो हमें तक सेना है, बड़े बड़े रास्ता पौधा लगाया, फिर बांध के चला, फिर गैया ताकने लगी। ताकि मैंने तो एक बार आदेश दे दिया तो अपना बल का प्रयोग करो, मैं डंटा पेटी नहीं चला सकता तेरे लिए, अपनी तपस्या बर्बाद नहीं करूंगा। इस बार गैया क्रोध से डकारने लगी, आंखें लाल हो गई और नथुनों से नाक से एक सैनिक जग होण जवन पैदा होने हथियार के साथ
और उस गाय ने इतने सैनिक पैदा कर दिया कि विश्वामित्र के सैनिक फेल और गाय छूट गए। कौन लड़े? लेकिन विश्वामित्र के मन में तो गाय बैठ गई थी। सेना बहुत दिन की मारी गई, बचे खुचले के भागना पड़ा युद्ध के मैदान से। कहा कि अब तो वशिष्ठ की गाय हम रहने नहीं देंगे। लेकिन हमारी सेना जब पराजित हो गई, इसमें तपस्या का बल चाहिए। कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी, दशरथ हमें पराजित करने के लिए तपस्या करने अगर आज छोड़ करके, तपस्या भी चारों दिशा में घूम घूम कर किया, लेकिन हम पर विजय पाने के लिए कोई हथियार न मिला। देख चुका था कि गये में इतने हथियार लिए सैनिक है कि वो तो पराजित कर देंगे, वशिष्ठ को कैसे जीतेंगे। तब उत्तराखंड में जाकर तपस्या करने लगा और कहा कि जब तक ब्रह्मा दर्शन न देंगे तब तक के हम तपस्या नहीं छोड़ेंगे। हठ देकर ब्रह्मा उसकी तपस्या करके प्रकट हुए और ब्रह्मा बोले क्या चाहिए बोलो। कहा कि वरदान मन माफिक न दीजिएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा लेकिन तपस्या नहीं छोड़ूंगा। सृष्टिकर्ता विधाता चकरा गए, क्या चाहिए? कहा कि आप कहा से जितना मुझे दीजिए। ब्रह्मास्त्र तक दे दिया, ब्रह्मा ने सब दे दिया। अब तो तपस्या छोड़ दो, लेकिन खुश हो गए। पहुंच गए विश्वामित्र। वशिष्ठ तुम्हारी गाय की शक्ति मैंने देख ली, अब तुम्हारी शक्ति के लिए मैं जोड़ लेकर आया हूँ, सामने आ जा। वशिष्ठ कहा विश्वामित्र मैं ब्राह्मण हूँ। ब्रह्मा का असत क्षमा है, दया है, तपस्या है, क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। हम किसी को जिला सकते हैं, मार नहीं सकते। अगर तुम मारने के लिए जाता तो मारो। ले आ गए, खाली छड़ी देकर आ गए विश्वामित्र के सामने। छड़ी को जमीन पर गाड़ दिया। विश्वामित्र ने कहा कि इसको मारिए दे, जिंदा रहे तो नैया देवे न मारिए ना। ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज का जो परमाणु बम है ना, परमाणु बम से भयंकर था ब्रह्मास्त्र उस जमाने में। लगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन न रहेगा, प्राणवायु समाप्त हो गया, पशु पक्षी गिरने लगे, सारा संसार जलकर राख हो जाएगा। वशिष्ठ ने थोड़ा सा मंत्र प्रयोग किया और पूरा ब्रह्मास्त्र उस छड़ी में समा गया। छड़ी ब्रह्मास्त्र को लेकर के लाल हो गई, जैसे आग में दिया हुआ लोहा का डंडा लाल हो जाए। लेकिन कुछ ही देर में छड़ी ज्यों कहते हो उखड़ी भी छड़ी नहीं। अब विश्वामित्र तो देखा एक छड़ी में ब्रह्मा के दिया ब्रह्मास्त्र जो अमोघ है, व्यर्थ नहीं होता है, वो भी व्यर्थ हो गया। ये ब्रह्म तेज है। और विश्वामित्र का ठीक छात्र बलम ब्रह्म तेज परम। ब्राह्मण का बल ही बल है, छात्र का बल बेकार है, इसको अधिकार है। अब मैं ब्राह्मण बनकर ही रहूंगा, ब्रह्म तेज परम करूंगा। फिर तपस्या करने चले गए। बहुत दिन तपस्या करने के बाद फिर ब्रह्मा आए। कहा कि मन माफिक मैंने तुम्हें अस्त्र शस्त्र दिया, अब क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं, हमें ब्राह्मण बना दीजिए, ब्राह्मण बना दीजिए, हम ब्राह्मण बनकर तपस्या करेंगे। कहा कि मैं तुम्हें ब्राह्मण मान लेता हूँ। आपको मानने से क्या होगा? वशिष्ठ भी कह दे कि ब्राह्मण हो गया। जब तक वशिष्ठ न कहेंगे तब तक मैं अपने ब्राह्मण नहीं मानूंगा। ब्रह्मा ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, कि वशिष्ठ से कहवा लो। कहा कहता कोई बात नहीं, ब्रह्मा तुमको ब्राह्मण कह दिए ना। सोचा कि वशिष्ठ भी कर रहा है, सुतुर आदमी वही ने विरोध करने वाला है। राम वो है जिसे कथा सुनने जा रहे हो कि कैकेयी ने विरोध किया गद्दी का, तो राम ने कहा कि जंगल में रह लेंगे, लेकिन एक विरोध में अगर कैकेयी है तो मैं गद्दी पर नहीं रहूंगा। और उनके गुरु की बात है, वशिष्ठ की बात है। विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ को मार डालने का रात में, तो शुक्ल रात अधरतिया में तलवार लेकर पहुंच गए। वशिष्ठ घर द्वार था, कोई गार्ड था, पहुंच गए दरवाजा पर। वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति, अरुंधति की बाप का नाम है अत्रि, मैया का नाम है अनुसुईया, और अरुंधति के भाई का नाम है कपिल मुनि। ये कपिल मुनि साला और वशिष्ठ जी बहनोई, अरुंधति के पति। अरुंधति ने कहा महाराज
विश्वामित्र से इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? आपकी तपस्या भी क्षीण हो रही है। क्या बिगड़ा? कहने दीजिए, ब्राह्मण है वो। आप कहने के लिए तो ब्रह्मा तक भी कह चुके ब्राह्मण, तो आप ब्राह्मण के न पुत्र हैं, कहने दीजिए। ताकि देवी तुम्हारे कहने से कैसे कह दो? अभी भी उसके पास क्रोध है, क्षमा नहीं है। जब ब्राह्मण के पास क्रोध 0 पॉइंट पर चला जाए और क्षमा 100% आ जाए, तब ब्राह्मण होता है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, समो दमः तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 गुण होना चाहिए। तो साईं बाबा ने मानस में कहा, श्री राम कहते हैं परशुराम ब्राह्मण के लिए कि नाथ एक गुण, कि नाथ एक गुण धन हमारे, नाथ एक गुण धन हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। रस्सी को भी गुण कहते हैं। श्री राम कहते हैं कि धनुष मुझे डोरी है, के गुण हम रखे हैं, डोरी है ना, और आपके पास तो 9 गुण है। कौन 9 गुण है? समो दमा तपा शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 गुण है। कहाँ 9 गुण वाले आप ब्राह्मण परशुराम और मैं क्षत्रिय राम, आपकी तुलना मैं कैसे करूंगा? तो ये 9 गुण में क्षमा है सर्वोपरि। और उसी को समझाते वशिष्ठ कहा, देवी अभी भी उसके पास क्रोध है। आक्रोध बुद्धि को विकृत कर देता है। जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। क्षमा जहाँ रहती है भगवान साक्षात रहते हैं, आक्रोध वहाँ जमराज रहते हैं। अभी भी क्रोध में पागल हो चुका है, अभी भी हत्या करने के नियत से घूम रहा है। विश्व में जमन हाथ में मारेगा, जमन गए, अभी भी क्रोध में है। देखिए मारने के लिए देखिए जमन गए वशिष्ठ। कौन मशीन रखता है वशिष्ठ की? सब जान जाता है। वर्तमान तो सब जानते हैं, अतीत को भी जानने वाला, भविष्य को भी जानने वाला ब्रह्म तेज संपन्न ब्राह्मण होता है। तलवार बिग दिया और वशिष्ठ के सामने गिर के रोने लगा विश्वामित्र। वशिष्ठ जी कहते, दशरथ मेरे सामने बहुत रोया, बहुत रोया। कहाँ नहीं था महाराज? आज मैंने जाना कि जो मौत से भी न डरे और सबका भला करे वह ब्राह्मण होता है। सबसे भयंकर दुनिया में है तो मौत है, और मौत को भी लती आए और सबसे प्रेम पूर्वक बतियाई वही ब्राह्मण होता है। केवल चेहरा का नाम ब्राह्मण नहीं है, केवल नाक बुन करके तपस्या प्राणायाम करना ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म तेज तब आता है जब संसार के भला के लिए वह अपने गला कटाने में भी डरे नहीं, उसका नाम ब्राह्मण है। क्षमा करो महाराज, गलती होगी से माफ करो। कहा ठीक है, तू ब्राह्मण हो गया। इतनी प्रक्रिया के बाद विश्वामित्र ब्राह्मण हुए। अब समझ लो, हमारे बहुत से बेटों को मार डाला इस विश्वामित्र ने, हमारी गाय का अपहरण किया, हमें भी मारने के लिए आया था। जब ऐसी प्रक्रिया आई तब तलवार भीगा और क्रोध की जगह पर क्षमा को अपनाया। मैंने इसको ब्राह्मण बनाया, ये ब्राह्मण हो गया। क्यों हो गया? इसलिए कि इसकी पैदाइश में खीर की अदला बदली हुई थी। ऋचिक के मंत्र से अभिमंत्रित जो खीर था वही इसकी माँ खा गई थी, गाधी की पत्नी, इसलिए इस ब्रह्म तेज था। अंत में वह ब्रह्म तेज संपन्न हो गया। वही विश्वामित्र तेरे पास आ गया है, महाज्ञानी हो गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, दो चौपाई में मानस में गोस्वामी जी ने वाल्मीकि की सारी कथा को रख दिया। वाल्मीकि सारी विशाल कथा सुनाए, वशिष्ठ समझ गए और गुरुदेव के पैर छू के प्रणाम कर, नहीं महाराज
मैं समझ गया, अब विश्वामित्र जो कहते तो ही करूँगा, दौड़ कर आए। महाराज क्षमा कीजिएगा, कुछ विलम्ब हो गया आपकी बात मानने में, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये राम लक्ष्मण आपके हैं, आप ले जाओ। प्रसन्न होकर विश्वामित्र को राम लक्ष्मण संपूर्ण कर दिया। दशरथ ने दोनों को लेकर के चले। कहाँ चले? अपने आश्रम में जगह संपन्न करने के लिए विश्वामित्र चले। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सोन भाद्र उस समय था, क्योंकि सोन भाद्र को लाने वाले परशुराम जी हैं। सोन भाद्र जहाँ से निकलता है, नद है, ये पुलिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। वह अमरकंटक नाम का पहाड़ है मध्य प्रदेश में। मैं वहाँ गया हूँ क्योंकि सोन की राय मेरा जन्म था। सोन की बुनियाद जानने के लिए मैं वहाँ गया सफ़र करके, 2-3 रात रहा। 2 धारा पहाड़ से निकलती है, 3 हर्ष के मोटर की तरह पानी चलता है, पहाड़ में से गिरता है अमरकंटक में। और 2 धारा को पीछे चल करके लोगों ने एक टंकी बना दिया, और टंकी में दोनों धारा जमा होती है, और दोनों फिर बढ़ करके 20 गज की दूरी से पहाड़ से नीचे गिरती है धारा। जलप्रपात हो जाता है 250 फीट नीचे। और वही जलप्रपात का पानी सोनभद्र हो गया। सोन और भद्र में को सोनभद्र जो आपको गंगा में मिल रही है मंदिर के आसपास, सोनभद्र। और वहीं पर एक तालाब है पहाड़ पर अमरकंटक में, उसके तालाब से बल बल पानी गिरता है ऑटोमेटिक। वही तालाब से मिली है नर्मदा। तालाब का पानी नर्मदा में निकलता है बाहर करहा की तरफ, आगे चल करके गुजरात तक चल जाती है नर्मदा, मध्य प्रदेश होते हुए। तो नर्मदा और सोनभद्र दोनों की पैदाइश अमरकंटक से। आज दोनों को बनाने वाले परशुराम मुनि हैं, शुरू उन्होंने किया था। तो यही सोन के किनारे विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जा रहे थे। एक तट पर जो कौन है कैसा है परिचय देते हुए बताया था विश्वामित्र ने, राम यहाँ सोनभद्र महर्षि परशुराम, और परशुराम भी हमारे ही हैं। क्यों? बताए थे ना कि जो अपनी पत्नी सत्यवती से बेटा पैदा हुआ था उसका नाम था जमदग्नि। आज जगदम्बी के 4 बेटे, उनके पति का नाम था रेणुका। रेणुका के गर्भ से 4 बेटे जमदग्नि के हुए, बल्कि 5 है, वाल्मीकि में 5 लिखा है, और जगह 4 की संख्या। तो उसी में से एक बेटा है परशुराम। परशुराम वशिष्ठ ने दशरथ को अभी समझाया था कि परशुराम और विश्वामित्र एक में है। कैसे? क्योंकि गाधी के बेटा विश्वामित्र हैं, और गाधी हैं कौन? ऋचिक के ससुर कन्यादान किए, मतलब नाना हुए जमदग्नि के गाधी। गाधी जब नाना हुए जमदग्नि की, तो मामू कौन हुए? मामू हो गए विश्वामित्र। विश्वामित्र सतवती के भाई हैं, इसलिए विश्वामित्र मामू लगे। और जमदग्नि के बेटा हो गए परशुराम। ये लोग भी आपस में नाता में जुड़ गए। रामचरितमानस तो बड़ी बुद्धिमानी से एक प्रसंग लिखा है कि जब धनुष टूटा है जनकपुर में, तो आ गए परशुराम जी महाराज। क्यों आ गए? वाल्मीकि जी लिखते कि नहीं, धनुष तोड़कर राम विवाह करके चारों दूल्हे के साथ, चारों बेटा ले दशरथ अश्व के साथ पहुंच रहे हैं अयोध्या। 5 कोस की दूरी रह गई अयोध्या पहुंचने में, तब परशुराम जी आ गए रास्ते में। वाल्मीकि ऐसे लिखते हैं, गोस्वामी जी लिखते कि नहीं, धनुष टूटते ही परशुराम आ गए। तो क्यों आ गए? तो चंपू रामायण भी लिखते हैं इसका कारण। चंपू रामायण में देते हैं कि विश्वामित्र ने परशुराम से सारी बात बताई कि तुम्हारा जन्म जमदग्नि के द्वारा, उनका तेरी माँ है। आज जमदग्नि हमारी बहन थी सत्यवती, उनके बेटा है, तो जमदग्नि के हम मामू लगे।
मामू लगे, अब तुम्हारा नाना होते हैं, तू हमारा नाती लगा। तो नाती नाना के तू ही है साथी। हम चाहते हैं कि जिस राम को मैंने जग की रक्षा के लिए लाया है, इस राम को संसार में बिना युद्ध के, बिना खून खराबा के आज सबसे बड़ा बलवान विजयी साबित हो जाए। नाती तू अगर इसे मदद करो तो हो जाएगा बिना युद्ध के सब कुछ। वो स्वामी जी ने एक दोहा लिखकर इसका संकेत कर दिया कि सीता विवाह कैसा है कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी। कौन सी चौपाई क्यों कहाँ लिखी गई, सब जब पढ़ोगे 17 रामायण मेरे पास है, सब मिलाओगे तो ताल में बैठ जाएगा। ये दोहा क्यों लिखा गया, लिखते हैं कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंकी जनो, राज्य उन धनु दमनीय। ऐसा शंकर का पिनाक धनुष है कि कुंवरी, लाभ कितना है, कुंवरी मनोहर विश्व सुंदरी सीता मिल जाएगी। विजय बड़ी, बड़ी विजय क्यों है कि खून खराबा नहीं होगा, मुंड नहीं काटा जाएगा, तीर धनुष नहीं चलेगा, विजय हो जाएगी, विश्व विजय मान लिया जाएगा ऐसा धनुष तोड़ने वाला। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी और कीरति अति कमनीय। कीर्ति क्या कि अपने गुरुदेव के आदेश से राम ने धनुष तोड़ दिया, निर्मल कीर्ति मिलेगी। कोई लड़ाई झगड़ा की समस्या नहीं आई। एक ऐसी समस्या हुई, नाती परशुराम से मिलकर विश्वामित्र से तय करके व्यवस्था कर दी। इसलिए धनुष टूटते ही विश्वामित्र के सामने परशुराम आ गए। विश्वामित्र देख रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, यहाँ नाती जो कहा था सो कर दिया। खूब तड़ंग भड़ंग किया। लखनलाल तो अपने स्वभाव खूब बढ़िया से, राम से तो परिचय था ही नहीं, देखा देखी भी नहीं, लेकिन आज रावण को समझ गया। रावण को समझ में बात आ गई कि जिस धनुष को मैंने उठाया कि नहीं, रावण बाण छुआ नहीं चापा सारे, आरे सकल भूप कर दापा, रावण बाण छुआ नहीं, आरे सकल भूप कर दापा। बाणासुर रावण दोनों शंकर के बाद वे भी नहीं हिला सके, तिल भरी भूमि कहीं छोड़ाई, जमीन से उठाकर एक तिल बराबर ऊपर नहीं कर सके। और उसको राम हंसते हंसते एक हाथ उठाए और तोड़ दिए। हाँ, इतनी जल्दी तोड़ा कि किसी को दिखाई नहीं पड़ा कि ले कर उठावत कहीं जतगाड़, ले कर उठावत कहीं जतगाड़, काहू न लखा देख सब ठाड़, काहू न लखा देख सब ठाड़े। देख रहे हैं सब कोई, किसी के आंख में चश्मा नहीं था, पर भी नहीं कोई समझ पाया कि कौन तोड़ दिया। हाँ, इसने तोड़ा पता न चला। इसलिए लखनलाल कहते हैं, सरकार धनुष तो परशुराम से कहते हैं, धनुष तो पुराना था, छुअत चाप छुअत टूट रघुपति, ये छूते तो टूट गया, इतना सड़ा धनुष था। तो आप क्यों खिसिया रहे हैं, पुराना धनुष छुए राम तोड़ो कहेगा ना, तो छूते टूट गया। छुअत टूट रघुपति में दोषो, आप बिनु मुनि बिनु कार्य करिए कर दोष। ये महाराज जी आप खिसिया कह रहे हैं, राम ने तोड़ा ही नहीं, हाँ लक्ष्मण नहीं कह रहे हैं। बहुतों लोगों ने कहा कि किसने धनुष तोड़ा पता नहीं चला, धनुष टूटा जरूर, आवाज हुई, किसने तोड़ा पता, क्योंकि ले तो चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू ने देखबे न किया तो सब निर्गा कौन होगा, काहू ने लखा देख सब उठा, देखिए देखबे न किया, किसने तोड़ा पता चला नहीं। तो कहते हैं ये असल में तीनों जगह फैल गया, आवाज फैल गई कि सीता जी ने धनुष तोड़ दिया। ये धनुष तोड़ने वाले सीता जी है। कैसे तोड़ दी कि भगवान शंकर की प्रार्थना की थी।